हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा वीडियो बनाने आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या आने वाली है। और ये मेरे घर के कुछ छोटे मोटे हरे भरे पौधे, ये अजवाइन का पौधा है, अजवाइन की पत्तियाँ हैं ये, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो चलिए कुछ वीडियो बनाती हूँ, कुछ बातें करती हूँ आपसे, कुछ बातें बताती हूँ आपको। 28 को हरियाली अमावस्या है और अमावस्या का असर हर एक सोल पे पड़ता है, चाहे वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो या स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं हो, एक नॉर्मल सोल हो, 3D की लाइफ को एंजॉय करने वाली सोल हो केवल, वो भी अमावस का असर आप देखेंगे कि हमेशा पड़ता ही है। झगड़े हो जाते हैं घर में, हमारे मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। ठीक है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, और कभी हम लड़ लेते हैं खुद ही किसी से भी। कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, कभी हमारे पास्ट वोन्स, पास्ट मेमोरीज़ जब सरफेस पे आती है तो हम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन फील करते हैं, है ना। अकेले रहने का मन करता है। तो ऐसा तो नॉर्मल सोल्स के साथ भी होता ही है, जो 3D की लाइफ एंजॉय करते हैं, जिनका जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हुए हैं, सबके साथ होता है। जब फ्लक्चुएशन समुद्र के पानी में होता है, ठीक है, पूर्णिमा पे, अमावस्या में भी जब फ्लक्चुएशन पानी में हो सकता है, समुद्र के पानी में, तो हमारे अंदर भी तो जल तत्व विद्यमान है। तो 75% हमारे भी पानी होता है हमारे शरीर में, तो हमारी भी एनर्जीज पे इफ़ेक्ट पड़ता ही है, जल तत्व पे भी असर पड़ता ही है। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे, सभी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जैसा कि हरियाली अमावस्या है, तो कुछ उस दिन हमें कुछ हरा भरा करना चाहिए मतलब एक तो हमें हमारी वाइब्रेशन को हरा भरा रखना चाहिए। ठीक है, लाइक आप ग्रीन क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं, उस दिन आप, अगर आपका मन हो तो आप हरे कलर के कपड़े पहन लीजिए, लाइट ग्रीन कलर के, जैसे कि लीफ का कलर होता है, बिल्कुल जैसे कि मनी प्लांट का कलर है, उस तरीके से आप कपड़े पहन लीजिए। और उस दिन आप अपने घर में एक प्लांट ज़रूर से लगाइए, एक छोटा पौधा आप ज़रूर से लगाइए उस दिन अपने घर में, किसी प्रकार का, चाहे वो कैसा भी पौधा हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर से लगाइए। ठीक है, मदर अर्थ को सर्व कीजिए। आप तुलसी का भी पौधा लगा सकते हैं, आकड़े का पौधा भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप किसी प्रकार का कोई सा भी पौधा अपने घर में उस दिन ज़रूर लगाइए। ठीक है, एक्चुअली हरियाली अमावस्या क्या होती है वो इन्जॉय करना आप सीखिए। ठीक है, अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अच्छे से अवेकन हो जाइए बहुत अच्छे से। ठीक है, और उस दिन आप ज़रूर से किसी भी कीमत में, अगर आपके आसपास कोई भी गार्डन है, तो घास पे नंगे पैर ज़रूर वॉक कीजिए, बैठ जाइए घास पे कुछ समय के लिए, अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को घास पे ऐसे फहराइए। ठीक है, बहुत अच्छे से इस तरीके से आप घास पे फहराइए अपने हाथों को। और लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि घास ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि गिरगिट बैठा हो सकता है ग्रीन कलर का बन करके। छोटी छोटी घासों पे ही टहलना, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो हर जगह घास उग जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो इसलिए। तो उस दिन आप ये देखिए कितना सुंदर लगता है ये, बिल्कुल ये मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है, बिल्कुल भरा हुआ है ये। ठीक है, बहुत सुंदर लगता है, हरियाली तो बहुत सुंदर लगती ही है। घास पे आप उस दिन वॉक कीजिए, बैठ जाइए, वहीं बैठ कर के अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा पार्क है तो नंगे पैर, आपका जो पार्क है उस पे नंगे पैर आप वॉक कीजिए, राउंड करिए, उस पे राउंड काट के आइए। ठीक है, घर में प्लांट उस दिन आप ज़रूर से लगाइएगा, मदर अर्थ को सर्विस इसी तरीके से की जा सकती है। ठीक है, और उस दिन आपको कुछ चीज़ें और करनी है। हरियाली अमावस्या है तो जो हमारे शरीर में भी एक एनर्जी सेंटर होता है जो हरे रंग का होता है, जैसे कि सब जानते हैं हार्ट चक्रा होता है, विशेष तौर से जो ट्विन सोल्स है, जो स्पिरिचुअली अवेकन सोल्स है, वो सब जानते हैं
कि हमारे चेस्ट के बीचों बीच एक हार्ट चक्रा होता है। जो नहीं जानते हैं प्लीज़ आप सर्च कीजिए। उस हार्ट चक्रा की वजह से ही हम लव की वाइब्रेशन में रहते हैं, हम किसी को लव कर पाते हैं, किसी को लव एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। कोई हमसे लव कर पाता है, उसी की वजह से हम एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हमारी होती है। तो आप अपने हार्ट चक्रा को ज़रूर से उस दिन प्रैक्टिस कीजिए। 28 को है हरियाली अमावस्या, तो आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। हमारे कैलेंडर में तो 28 जुलाई को ही है, बाकी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। कहीं पे तिथियों का चेंज होता है, डायरेक्शन जैसे ही चेंज होता है सिटी का या फिर किसी भी स्टेट का, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है तिथि में भी, ठीक है। तो आप उस दिन आपको क्या करना है कि आप एक मेडिटेशन पोज में बैठ सकते हैं और आप आँख बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान करिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ठीक है। और आप ऐसा इमेजिन भी कर सकते हो कि आप जैसे कि आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आप एक ना गार्डन में बैठे हो और आप घास पे बैठे हो, ठीक है। गार्डन में बैठे हो, नीचे ज़मीन पर घास पे बैठे हो, आसपास आपके ना ग्रीन कलर के पंछी उड़ रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, ठीक है। तोते उड़ रहे हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएँ होती हैं ग्रीन कलर की, वो उड़ रही हैं। आपके आसपास ना बहुत हरे भरे पेड़ हैं, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, आँख बंद करके बैठ जाओ और आप इमेजिन करो कि आप एक गार्डन में बैठे हो। और फिर सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट तक केवल और केवल अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो इससे आप ना आपका माइंड बिल्कुल शांत होने लग जाएगा। देन उसके बाद आप अपने मोबाइल में आधा घंटा या 1 घंटे का यम, जो हार्ट चक्रा का बीज मंत्र होता है, आप वो चला सकते हो, ठीक है। एक यम बीज मंत्र होता है हार्ट चक्रा का, आप उसे चलाइए अपने मोबाइल में, चला के और साइड में रख दीजिए। आप ग्रीन कलर की कैंडल भी जला सकते हो ड्यूरिंग मेडिटेशन। ग्रीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाइट तो सदाबहार है ही हमेशा, तो आप वाइट भी जला सकते हो। और वाइट कैंडल तो सबके घर में मिल ही जाएगी। अपने रूम में आप परफ्यूम छिड़क सकते हो, लाइट जैसे गुलाब का परफ्यूम, गुलाब का इत्र छिड़क सकते हो आप अपने, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और आप है ना अपने रूम में जहाँ आप मेडिटेशन करने बैठे हो, क्योंकि आपको विजुलाइजेशन में ऐसा विजुलाइज करना है ना कि आप गार्डन में बैठे हो, लेकिन आप 3D लाइफ में तो आप अपने रूम में ही बैठोगे। और अगर आपके पास गार्डन है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप जाकर के रियल में भी 3D प्लेन पे भी आप जाकर के मेडिटेशन कर सकते हो एक गार्डन में। तो आप अपने रूम में एक जैसे छोटा सा ग्रीन कलर का कोई भी एक पौधा भी रख लो, एक उससे भी आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो निकल जाएगी बाहर सारी, और पॉजिटिविटी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जब आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली 5 मिनट 10 मिनट, आपने बहुत अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल लाइट हो जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल में आधे घंटे का या 1 घंटे का या 45 मिनट का आपको यम बीज मंत्र चला के रखना है। हार्ट चक्रा का बीज मंत्र आप उसे फुल वॉइस में चला दीजिए। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके, और अब सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्ट चक्रा को आपको दृष्टा भाव से देखना है, सिर्फ देखना है, ठीक है। हार्ट चक्रा की कितनी पत्तियां हैं, कैसे कलर का है, अंदर कितनी पत्तियां हैं, बाहर कितनी पत्तियां हैं, अंदर कौन सा सिंबल बन रहा है, जिसे सेहेकी सिंबल रेकी का कहा जाता है। एक सेहेकी सिंबल होता है जो शिव शक्ति का सिंबल होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको देखना है कि वो कैसे बन रहा है, वहाँ शिव शक्ति विराजमान है क्या, अगर वहाँ शिव शक्ति मर्ज होंगे तो कैसे लगेंगे। तो आपको है ना अपने हार्ट चक्रा को केवल देखना है, बिल्कुल हमारा हार्ट चक्रा ऐसे ही कलर का होता है, कितना सुंदर होता है। तो आपको इसी तरीके से अपने हार्ट चक्रा को सिर्फ देखना है। ओ माय गॉड, पता है अभी अभी एक बटरफ्लाई गई है, बहुत ही सुंदर सी, वो शायद वाइट कलर की थी या फिर लाइट येलो कलर की थी आई थिंक। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को सिर्फ देखना है, आप देखते रहिए। वो बीज मंत्र चलता रहेगा मोबाइल में या स्पीकर में, जैसा भी आपको ठीक लगे, या फिर ईयरफोन आप लगा लीजिए, है ना। तो आप अपने हार्ट चक्रा को देखते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, देखते रहिए। आंखें बंद करके देखना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसकी रोशनी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद में आप क्या करेंगे ना कि जब आप अपने हार्ट चक्रा को दृष्टा भाव से देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे ना, तो आपके जो इमोशंस हैं ना, गुड इमोशंस, बैड इमोशंस, ट्रॉमास, वोन्स, वो सारे आपके सामने आएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि वो आपके हार्ट चक्रा में सेंटर, जो आपका चेस्ट का सेंटर है, वहाँ से निकल रहा है, कुछ निकल रहा है वहाँ से। तो आपको
ऐसा महसूस होगा कि जो भी आपके ट्रॉमाज़ हैं, जो भी आपके वुंड्स हैं, जो भी आपके मतलब आपके इमोशंस हैं, वो सब वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत रोना भी आ सकता है तो आप रोइए, आंखें मत खोलिए अपनी, बस आप रोइए रोइए रोइए, जितना रोने का मन कर रहा है रोइए, सारे इमोशंस को बाहर निकालिए। जो फेसेस आपके सामने आ रहे हैं उन फेसेस से माफ़ी मांगिए, उनको माफ़ कीजिए। उस दिन अपना ईगो है ना, रिलीज़ 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 कर दीजिए। उस हरियाली अमावस्या पे इतना अच्छा आप हार्ट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए कि आपका जो ईगो है ना वो रिलीज़ हो जाए, पूरा रिलीज़ हो जाए। ठीक है, आप ऐसे अफर्मेशन भी दे सकते हैं कि आई एम रिलीजिंग माई ईगो, आई एम रिलीजिंग माई ईगो, आई एम रिलीजिंग माई ईगो। आप ऐसा अफर्मेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, जब आप आपके सामने जो भी फेस आ रहे हैं, जब आप अब दृष्टा भाव से अपने हार्ट चक्रा को देख रहे हैं, तो जो भी फेस आ रहे हैं ना आपके सामने, उनसे आप माफ़ी मांगिए। ठीक है, उनको माफ़ कीजिए, उनको गले से लगाइए। और जो भी इमोशंस आ रहे हैं बस आप उनको देखते रहिए और रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। मन में अफर्मेशन बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, रिलीज़ 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 ऑल बैड इमोशन रिलीज़। ठीक है, क्लियर 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 ऑल बैड इमोशंस, क्लियर क्लियर ऑल वुंड्स, क्लियर ऑल ट्रॉमा, क्लियर। जो इमोशंस उस वक्त आ रहा है ना, उस वक्त उसको रिलीजिंग वाला अफर्मेशन दीजिए, रिलीज़ कीजिए उसको। फ्री करो अपने सोल को, अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री। एक वाइब्रेंट एनर्जी में आना है आपको उस दिन। ठीक है, उसके बाद में जब आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें रिलीज़ हो रही है, आप लाइट हो रहे हैं, आप बहुत रो रहे हैं तो रोइए, रोने में कोई शर्म नहीं है। ईगो दिखाना बहुत गंदा होता है, ईगो रखना बहुत गंदा होता है, इतना रोना गंदा नहीं होता है। ठीक है, तो आप रोइए, रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आप वो जो यम बीज मंत्र है उसको भी आप ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुन के जैसे जैसे यम यम इस तरीके का जब वो मंत्र होगा ना, तो आप ऐसा महसूस करो कि आपका हार्ट चक्रा अब है ना बड़ा हो रहा है। ठीक है, उसकी एनर्जी बड़ी हो रही है, पूरा आपका जो चेस्ट का सेंटर है ना वो हार्ट चक्रा से फुल हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है, कंप्लीट ग्रीन कलर का वाइब्रेशन ऐसे निकल रही है। पूरे ऐसे आपके पूरे शरीर में वो वाइब्रेशन ना निकल रही है, करंट निकल रहा है, झनझनाहट हो रही है, ऐसा आप महसूस करो। ठीक है, और पोनो पोनो प्रेयर करो। उसके बाद में आप आर्केंजल राफेल को बुलाओ। अब देखिए, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो आर्केंजल राफेल को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि एक तरीके से ये ईश्वर के दूत होते हैं, और ये बहुत ही मैजिकल होते हैं, हीलिंग देते हैं, लव देते हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल शांति प्रदान करते हैं। तो हम उस दिन आप आर्केंजल राफेल को बुलाइए, बहुत इंटेंसिटी से, बहुत इंटेंसिटी से आर्केंजल राफेल को आपको बुलाना है, बहुत प्यार से बुलाना है आर्केंजल राफेल को आपको। और आप ऐसे इमेजिन करो कि आसमान से एक ना बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा चमकीला, जैसे सूरज होता है, सूरज की तरफ आप ना 5 सेकंड भी नहीं देख सकते, इतना चमकीला कोई ग्रीन कलर का बॉल की जैसे आ रहा है नीचे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ये एंजल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में ना एनर्जी सेंटर की तरह होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल एनर्जी सेंटर की तरह। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आसमान से एक ग्रीन कलर की बहुत ही तेज़ चमकती हुई बॉल नीचे की तरफ आ रही है, और वो धीरे धीरे नीचे आते आते आपके सामने उसने एंजल का रूप ले लिया है, जैसे एंजल की फेदर्स होते हैं ना उस तरीके का रूप ले लिया है। उसके बाद में आप इमेजिन करो कि जो आर्केंजल राफेल है बहुत तेज़ ग्रीन कलर की रोशनी से भरे हुए हैं, और उनके हाथों से ग्रीन कलर की बहुत तेज़ चमकीली रोशनी आपके हार्ट चक्रा तक जा रही है, और वो आपके हार्ट चक्रा को बहुत अच्छे से हील कर रही है, फिल कर रही है, क्लियर कर रही है, सारी की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, हीलिंग मिल रही है, पीस मिल रही है, लव मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद में आप इमेजिन करो कि वो जो एनर्जी है वो आपकी पूरी बॉडी में, आपके जो 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में हैं उसमें वो ग्रीन कलर की पूरी एनर्जी, बहुत चमकीली एनर्जी फैल रही है। जैसे ये ग्रीन कलर का ये ग्रीन कलर की लीव्स है, इस तरीके की आप ना, इस तरीके के फॉर्म में आपका पूरा शरीर इस तरीके के फॉर्म का हो गया है, जैसे ये ग्रीन कलर का है, आप पूरा ग्रीन कलर के हो गए हैं। ठीक है, आपकी एक एक नस, आपके एक एक सेल ग्रीन कलर की हो गई है। ठीक है, ऐसा आपको ये जो सारा प्रोसेस है ना इसको करने में आपको आराम से आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाएगा। खुद के ऊपर अगर आप गुड और पॉजिटिव टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो कितना ही कर लो,
अच्छा ही रहता है ना, टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो अच्छा ही रहता है। तो कंटिन्यू बस आपको दृष्टा भाव में रहना है, ठीक है। वो यम जो बीज मंत्र है वो अपना चल रहा है, आपके ईयरफोन लग रहे हैं उसमें वो चल रहा है अपने आप। आपको बस दृष्टा भाव से आर्केंजल राफेल की हाथों से निकलती हुई रेज़ को देखना है, जो आपके हार्ट चक्रा तक जा रही है, जा रही है, अंदर जा रही है, कंटिन्यू जा रही है। पूरा शरीर आपका ग्रीन कलर का हो गया है, अंदर तक की नसें ग्रीन कलर की हो गई हैं, बिल्कुल डीप चले जाना है आपको। उसके बाद में आपका ऑरा ग्रीन कलर का हो गया है, आपके चारों तरफ एक जो बॉल बन गई है ना, बबल बन गया है, वो ग्रीन कलर का बन गया है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप, ठीक है। अगर आप एक गार्डन को इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप रूम को ही इमेजिन कर रहे हो कि आप रूम में ही बैठ के ये सब कर रहे हो, तो आपका रूम ग्रीन कलर का हो गया है, पूरा ग्रीन कलर का हो गया है, ठीक है। दृष्टा भाव से आपको ये सब देखते रहना है। उसके बाद जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तो आप अपने सामने उन सभी सोल्स को वन बाय वन लेकर आइए, जिनसे आपको माफ़ी मांगनी है, रिश्ता अच्छा करना है, ओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, बहुत सारा प्यार देना है, हीलिंग देनी है। जो लंग्स से संबंधित जो बीमारी होती है उनको हील करना है, हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है उनको हील करना है, किसी को प्यार देना है। जो भी सोल्स है ना उनको आप वन बाय वन लेके आइए अपने सामने, और अपने हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा तक आप ग्रीन कलर की रेज़ सेंड कीजिए। कंटिन्यू आप ग्रीन कलर की जो रेज़ है ना वो आप सेंड कीजिए, उनको लव दीजिए, उनको ईगो मत दिखाओ, क्योंकि उस दिन भी अगर आप ईगो दिखाओगे ना तो आप ही को ट्रिगर मिल सकता है फिर, इसलिए आप उनको उस दिन किसी को ईगो मत दिखाओ, ठीक है। उस दिन उनको बहुत सारा प्यार दो, जिस भी सोल को आपने अपने सामने इमेजिन किया है, स्ट्रॉन्ग इमेजिन किया है बुला करके, ठीक है, तो आप उसको बहुत सारा प्यार दो, माफ़ी मांगो, अपने दिल की हर एक बात बोलो, अपने हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा तक कंटिन्यू ग्रीन कलर की रेज भेजते रहो, भेजते रहो। उनको भी ग्रीन कलर का बना लो, उस प्रोटेक्शन बॉल में या वो जो बबल था उसके अंदर उन्हें कवर कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, सामने वाले को हीलिंग मिलेगी। अगर मान लो आपका ईगो पूरा गा चुका है, ठीक है, या गायब होने के प्रोसेस में चल रहा है, जैसे कि मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैं मेरे इमोशंस को नोट कर रही हूँ, अवेयर में हूँ मेरे इमोशंस को लेकर, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ईगो प्रोसेस में चल रहा है गायब होने की, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपका ईगो गायब होने की प्रोसेस में चल रहा है, तो आप सामने वाले के अंदर अगर बहुत ईगो है, एंगर है, या किसी प्रकार की अकड़ है, कुछ भी है ना, कुछ भी है, आपको उससे रिश्ता अच्छा करना है, माफ़ी मांगनी है, माफ़ी लेनी है, तो आप उसको वो सब चीज़ें बोलो, उसकी हील करो, अपनी हील करो, ऐसा करो। फिर ऐसा आप दृष्टा भाव में रहो कंटिन्यू। आप अपने एक्शन से भी कर सकते हो, एक्शन का मतलब जैसे कि हमारे फेस पे, हमारे हाथों में एक्सप्रेशंस आ जाते हैं ना, माफ़ी मांगते हैं या हम कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद धीरे 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 मतलब वो सोल्स जिनसे आपसे माफ़ी मांगी, मतलब जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा ना, आप बिल्कुल शांत पड़ जाओगे। अब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आप बिल्कुल बिल्कुल शांत पड़ जाओगे, आप बिल्कुल शांत, ठीक है। तो वो सोल्स धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाएंगी, चले जाएंगी, है ना, और धुंधली हो जाएंगी मतलब। और धीरे धीरे आप आर्केंजल माइकल को भी बहुत सारा थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, अपने ऑरा को थैंक यू बोलो, अपने चक्रा को बहुत सारा प्यार करो, ठीक है। और क्या नाम से उस दिन बहुत अच्छे से आप ग्रेटिट्यूड में रहो, देख लेना आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, बहुत 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 हाई हो जाएगी, अपने आप ही आपका जो टॉक्सिन था, जो नेगेटिविटी थी, वो रिलीज़ हो जाएगी। जब आप उस दिन अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे तो वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसा करना है आपको, जब आपकी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। अगर आपने कैंडल जलाया होगा, है ना, अगर आपने कैंडल जलाया होगा तो आप नोटिस करना, जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो आंखें खोलने से पहले आप अपनी हथेलियों को आपस में बहुत तेज़ रब करना, उसके बाद अपनी आंखों पे, अपने कानों पे, अपने हार्ट चक्रा पे, ठीक है, अपनी थाई पे रखना, पूरी बॉडी पे फैलाना, उसके बाद आंखें खोलना भगवान का नाम लेके। तो जब अगर आपने कैंडल जलाया होगा ना, तो आप देखोगे कि आपकी कैंडल का जो वैक्स है ना वो बहुत सारा गिरा हुआ होगा, बहुत ही सारा। तो समझ जाना कि आपकी हीलिंग हुई है, आपकी नेगेटिविटी रिमूव हुई है, कर्मा रिलीज़ हुआ है, फॉरगिवनेस मिला है, फॉरगिवनेस आपने दिया है, यानी आपकी प्रोसेस बहुत अच्छे से पूरी हुई है। और हो सकता है कि जो फ्लेम है वो बहुत हाई भी मिले आपको, तो आप समझना कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। ऐसा आप 21 डेज़ कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं।
नहीं तो आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो करना ही करना है, ठीक है। और 8/8 पोर्टल आ रहा है, यानी 8 अगस्त को तो करना ही करना है आपको किसी भी कीमत पे। 8 अगस्त के समय पर तो आप ऐसे करना कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 5-6 डेज़ है ना, ये तो आप कंटिन्यू करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं यहाँ सब केवल वही बना रही हूँ जो खुद मैं करती हूँ, जो मैंने फॉलो किया, जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।